संत मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 15:1-47। सबेरे ही महायाजकों ने पुरनियों और शास्त्रियों और सारी महासभा के साथ सम्मति की और यीशु को बांधकर ले गए और पीलातुस के हाथ पकड़ाया। और पीलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कहता है। और महायाजक उस पर बहुत सी बातें दोष लगाते थे। पीलातुस ने फिर उससे पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख, वे तुझ पर कितने दोष लगाते हैं। परंतु यीशु ने अब और कुछ उत्तर न दिया, यहाँ तक कि पीलातुस अचंभित हुआ। पर वह उनके लिए एक बंदी छोड़ देता था जिसे वे मांगते थे, और बरअब्बा नामक एक मनुष्य जो बगावत करने वालों के साथ बंदीगृह में पड़ा था और जिसने उस बगावत में हत्या की थी। तब भीड़ चिल्लाकर मांगने लगी कि जैसा वह सदा करता आया है वैसा ही उनके लिए करे। पीलातुस ने उनसे उत्तर देकर कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों का राजा छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि महायाजकों ने डाह के कारण उसको पकड़वाया है। परंतु महायाजकों ने भीड़ को उकसाया कि वह उनके लिए बरअब्बा को ही छोड़े। पीलातुस ने फिर कहकर उनसे कहा, तो जिसको तुम यहूदियों का राजा कहते हो, मैं उसके साथ क्या करूं? उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, उसको क्रूस पर चढ़ा। पीलातुस ने उनसे कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। तब पीलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। तब सैनिक यीशु को अंदर राजभवन में ले गए और सारी पलटन को उसके पास इकट्ठा किया और उन्होंने उसको लाल कपड़ा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसका अभिवादन करने लगे, जय हो यहूदियों के राजा। और वे सरकंडे से उसके सिर पर मारते और उसके मुंह पर थूकते और घुटने टेक टेक कर उसको प्रणाम करते। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उसके ऊपर से वह लाल कपड़ा उतारकर फिर उसके कपड़े पहना दिए और उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। और उन्होंने एक गुजरने वाले को, जो कुरेनी सिमोन था, जो अलेक्जेंडर और रूफुस का पिता था, उसे गांव से आते हुए जबरदस्ती पकड़ा कि वह उसका क्रूस उठाए, और वे उसे उस स्थान पर ले गए जिसे गोलगोथा कहा जाता है, जिसका अर्थ है खोपड़ी का स्थान। और उन्होंने उसे गंधरस मिले हुए दाखरस का स्वाद चखाया, पर उसने नहीं लिया। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़े बांटकर उन पर चिट्ठी डाली कि कौन क्या ले। और वह तीसरा पहर था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, और उसके अपराध का नामपत्र यह लिखा हुआ था, यहूदियों का राजा। और उन्होंने दो डाकुओं को उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया, एक को दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर। यह वचन पूरा हुआ कि वह अपराधियों के साथ गिना गया। और जो वहां से जाते थे वे सिर हिलाकर उस पर निंदा करते और कहते, अरे, जो मंदिर को ढा देता है और 3 दिन में बना देता है, अपने आप को बचा और क्रूस से नीचे उतर आ। वैसे ही महायाजक भी शास्त्रियों समेत ठट्ठा करके आपस में कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा सकता। यह मसीह, इस्राएल का राजा, अब क्रूस से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उसको गाली देते थे। और छठे पहर से लेकर 9वें पहर तक सारे देश में अंधकार छा गया। और 9वें पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा, एली एली लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, देखो, यह एलिय्याह को पुकारता है। तब एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके से भरा और सरकंडे पर रखकर उसे पीने को दिया और कहा, ठहरो, देखें कि एलिय्याह उसे उतारने आता है या नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से पुकारकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। और जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था उसने जब उसे इस रीति से प्राण छोड़ते देखा तो कहा, निश्चय यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। और वहां दूर से स्त्रियां देख रही थीं, जिनमें मरियम मगदलीनी और याकूब छोटे और योसेस की माता मरियम और सालोमी थीं। जब वह गलील में था
तो ये उसके साथ हो लिया करती थीं और उसकी सेवा करती थीं। और बहुत सी और स्त्रियां भी थीं जो उसके साथ यरूशलेम आई थीं। और जब संध्या हो गई, क्योंकि तैयारी का दिन था, अर्थात सब्त से एक दिन पहले, तब यूसुफ नामक अरिमथिया का एक प्रतिष्ठित सभासद, जो आप भी परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा करता था, हिम्मत करके पीलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पीलातुस ने अचंभा किया कि क्या वह पहले ही मर गया, और सूबेदार को बुलाकर उससे पूछा कि क्या वह पहले ही मर गया है। और जब उसने सूबेदार से मालूम कर लिया, तो उसने वह शव यूसुफ को दे दिया। तब उसने मलमल मोलकर उसे उतारा और उस मलमल में लपेटकर एक कब्र में रखा, जो चट्टान में खोदी गई थी, और कब्र के द्वार पर पत्थर लुढ़का दिया। और मरियम मगदलीनी और योसेस की माता मरियम ने देखा कि वह कहाँ रखा गया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। आमीन।